राधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। भाव से राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी हे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है विंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
हाँ कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी भाव से। नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवो नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन रम्या कांचितुपासना ब्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतीदम् तत्रादरो न पर तत्रादरो न पर देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशन त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं पतितं भवसागरे देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशनम् त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं पतितं भवसागरे देव देव जगन्नाथ प्रवर्नर्ति विनाशनम् त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं पतितं भवसागरे जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी तथा देश विदेश से पधारे हुए सभी भक्तगण
तथा इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्त तथा जूम और फेसबुक के माध्यम से आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है तथा आप सभी भक्तों के चरण कमल में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्णा। तो पुनः हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। 2 दिवसीय कथा है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वितीया जो है वो 2 दिन के बाद आने वाली है और हम वैष्णवों के लिए ये परम पवित्र दिवस है। क्यों? क्योंकि हमारे जगन्नाथ, इस जगत का नाथ, जगत के ईश्वर जगदीश्वर, जगत के नाथ जगन्नाथ अपने श्री मंदिर से हम जैसे भक्तों को दर्शन देने के लिए ये 2 दिन के बाद आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं और रथ पर आरूढ़ होते हैं। रथ पर आरूढ़ होते हैं और भक्तों इस परम पवित्र दिवस के उपलक्ष्य में यूके स्थित पूजा हर्ष जयेश नत्तु गणेश के द्वारा हमें उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये 2 दिवसीय जगन्नाथ अष्टकम की कथा श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। पूजा जो है उनका बर्थडे जो है वो 6 जुलाई यानी जो योगिनी एकादशी गई उस दिन था और कल 11 तारीख को जब गुंडीचा मार्जन है उस दिन हर्ष प्रभु जी का जन्मदिन है, कल 11 तारीख को। बड़ा सुंदर भाव है ये यूके स्थित रहने वाले दोनों बच्चे का। पूजा ने तो मुझे फोन करके कहा कि मेरा जन्मदिन आ रहा है तो मुझे कथा श्रवण करनी है, तो किस टॉपिक पे आप कथा करोगे? तो मैंने कहा कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नजदीक में ही आ रही है और योग भी बराबर हुआ है। जैसे कथा समाप्त होगी कल और परसों भगवान जो है अपने रथ पर आरूढ़ होकर श्री मंदिर से बाहर निकलेंगे और हम सबको दर्शन देंगे। तो देखा जाए तो ये कथा जो है हमें जो जगन्नाथ अष्टकम की, जो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी अपने रथ पर आरूढ़ होकर दर्शन देने आते हैं उस वक्त जगन्नाथ जी को देखते हुए ये 8 श्लोक है वो चैतन्य महाप्रभु ने गाए हैं भक्तों। और तब से लेकर ये गौड़ीय परंपरा है कि जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा जब आती है तब हम जितने भी वैष्णव हैं ये जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए चैतन्य महाप्रभु द्वारा गाया गया ये जगन्नाथ अष्टकम हम सब लोग गाते हैं। पाश्चात्य देश में रहने के बावजूद भी हर्ष और पूजा दोनों को भगवान की कथा सुनने का बड़ा ही आनंद भी आता है उन्हें और उनकी इच्छा भी है। पद्म पुराण में बहुत सारे जन्मदिन मनाने के कई तरीके बताए गए हैं, पर वास्तविक जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की कथा में आसक्त होते हैं, वो वास्तविक अपने जन्मदिन तो इसी तरह भक्तों के आशीर्वाद के साथ, वैष्णवों के आशीर्वाद के साथ, भगवत श्रवण, भगवत कथा तथा भगवत कीर्तन के साथ ही मनाते हैं। हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें जगन्नाथ जी को कि ये दोनों बालक हर्ष और पूजा को जगन्नाथ जी अपनी कृपा, अपना प्रेम और अपनी रक्षा प्रदान करें। साथ ही साथ उनके जीवन में कृष्ण भक्ति रूपी लता जो है वो श्रवण और कीर्तन के द्वारा वो लता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। ऐसे आशीर्वाद हम जगन्नाथ से इस दोनों बच्चों के लिए, पूजा और हर्ष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम जो इस जगन्नाथ अष्टकम को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसका लाभ हमें यूके स्थित ये पूजा हर्ष जयेश नत्तु गणेश के द्वारा हुआ है, उनका भी भूरी भूरी धन्यवाद। और हम कथा के इस पथ पर हम लोग चलते हैं जहां पर हम जगन्नाथ जी के अष्टकम यानी 8 श्लोकों पर हम ये कथा करने वाले हैं, श्रवण करेंगे। तो चलते हैं प्रथम श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने गाया है। भगवान जगन्नाथ जी को जब रथ पर आरूढ़ देखा तब चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक गाया। तो प्रथम श्लोक हम सब लोग श्रवण करते हैं। कदाचित कालिंदी तट विपन संगीत रवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद
मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशा चरति पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो प्रथम श्लोक जो है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस जगन्नाथ अष्टकम का गाया गया भक्तों। इस प्रथम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कदाचित यानी कभी कभी, कालिंदी तट यानी उस यमुना के तट पर, विपन यानी जो यमुना के तट पर वन और निकुंज है, संगीत तरलो, भगवान जो है अपनी बांसुरी से बंसी के द्वारा नाद करते हैं, संगीत बजाते हैं। और कहते हैं मुदा आभीरी वदन कमला आस्वाद। मुदा यानी परम आनंद में, आभीर यानी गोप, नारी, गोपिया या फिर राधिका, श्रीमती राधा रानी, वदन कमला मुख कमल को आस्वाद पीते हैं, मधुप यानी जो भौरे के समान है, रमा यानी लक्ष्मी जी, शिव शंभु यानी शिव जी, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, अमरप्रति वो इंद्र, अमरावती के राजा, देवताओं के स्वर्ग के राजा, तथा गणेश अर्चित पद जो चरण कमलों की सेवा अर्चना करते हैं, ऐसे हे जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे जगन्नाथ जी हमारे नेत्रों के पथ पर उदित होकर अर्थात हमें दर्शन देकर हमें आनंदित करे। भक्तों ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु के मुख से यह 8 श्लोक निकले हैं। देखा जाए तो जगन्नाथ जी का वास्तविक जगन्नाथ जी का घर यानी वास्तविक जगन्नाथ जी जो है वो वृंदावन निवासी है। वृंदावन उनका मूल स्थान है। फिर वहां से वो जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल पर्वत पर गए। भक्तों प्रथम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ये कहते कदाचित कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना जी, और यमुना जी के तट की बात हो रही, यमुना जी की बात हो रही है। कदाचित कालिंदी तटे, यमुना जी के तट की बात हो रही है। भक्तों भगवान की सभी माधुर्य लीला इस यमुना के तट पर ही हुई है, और यमुना भगवान की पटरानी है। भगवान कृष्ण के लीला का वर्णन हो, माधुर्य मंडित लीला हो या फिर किसी असुर का संहार हो, जब कभी भी कृष्ण की लीला का श्रवण हो तो मां यमुना को, यमुना रानी को याद किए बगैर रह नहीं सकते हैं। हमने अभी अभी कथा के प्रारंभ में हम लोग जय राधा माधव गाते हैं। इस गौड़ीय परंपरा के जिसे सप्तम गोस्वामी कहा गया भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जब जय राधा माधव जब रचा तब इस कालिंदी, इस यमुना जी को याद किया। भक्तों उनके बगैर नहीं रहे। इसलिए तो कहते हैं ना कि यमुना तीर वनचारी, भगवान कृष्ण की जितनी भी लीला है वो यमुना के तट पर हुई है। और चैतन्य महाप्रभु भी प्रथम श्लोक में इस यमुना को याद कर रहे हैं। भक्तों कदाचित कालिंदी तट, भक्तों ये यमुना है वो पूरे ब्रज को पवित्र करती है। श्री प्रभुपाद तो इस कालिंदी, इस यमुना जी की महिमा गाते हुए कहते हैं, हम सब देखते हैं कि आज जिस प्रकार प्रदूषण इस संसार में फैला है, हम देखते हैं यमुना में के दर्शन जब करने जाते हैं यमुना रानी के, यमुना जी के, तो बहुत सारे उसमें कूड़ा कचरा पड़ा हुआ रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यमुना जी तो है वो तो एकदम गंदी है, ये तो बहुत काली है, गंदी है, इसमें तो बहुत सारे कचरे हैं, मेले हैं। पर भक्तों श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब यमुना महारानी को देखे तो यमुना महारानी में शायद विष्ठा भी पड़ी हो, मल भी पड़ा हो, तो उसको भी हटाकर हमें यमुना का पान करना चाहिए, क्योंकि यमुना जो है वो भगवान की पटरानी है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए जितनी भी लीला भगवान ने जो की है यमुना के तट पर की। भक्तों इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहां पर यमुना जी को याद कर रहे। सौ प्रथम कृष्ण को, जगन्नाथ जी को याद करने से पहले यमुना के तट को याद किया। इसलिए यमुना जी के तट पर भगवान की अनेकों लीला हुई है। उसी यमुना के तट पर 12 वन है जहां भगवान आज भी नित्य वास करते हैं। भक्तों उसी वनों में, निकुंजों में भगवान अपनी अनेकों लीला करते हैं। इसलिए तो जब ध्रुव महाराज जब नारद मुनि को मिले तो नारद मुनि ने कहां भेजा?
उस 5 साल के बालक ध्रुव को कि तत्तात गच्छ भद्रम यमुनाया तटम सूची, हे ध्रुव तुमको यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो तुम यमुना का तट का सहारा लो। और यमुना के तट पे बहुत सारे वन है, उसमें पुण्यम मधुवनम यत्र, ये ध्रुव उसमें एक पुण्य मधुवन नाम का वन है, उसमें आप जाकर तपस्या करो, क्योंकि सानिध्यम नित्यदा हरि, क्योंकि वहां हमेशा कृष्ण भगवान हरि नित्य वास करते हैं। और हम सब जानते हैं भक्तों, वही यमुना के तट का आश्रय लेकर उस मधुवन में ध्रुव महाराज ने मात्र 6 मास में भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्तों, वही यमुना को चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस प्रथम श्लोक में प्रथम यमुना जी को याद कर रहे हैं। और भक्तों, यमुना जी के तट पे अनेकों वन है, यमुना जी के तट पर अनेकों वन है। देखा जाए तो यमुना जी के तट पर 12 वन है। यमुना जी के तट पर 12 वन है, पूर्व में 5 और पश्चिम में 7 वन है। पूर्व में जो 5 वन है वो भद्रवन, श्रीवन, लोहवन, भांडीरवन और महावन है। और पश्चिम तट पर जो 7 वन है वो है तालवन, खांदीरवन, बहुलावन, कमुदवन, काम्यवन, मधुवन और वृंदावन। उन 12 वनों में भगवान आज भी नित्य लीला करते हैं, नित्य वास करते हैं। भक्तों, आखिर ये वन 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 ये विपिन यानी कुंज, ये कुंज 3 प्रकार के होते हैं। कुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक कुंज, दूसरा निकुंज और तीसरा निभृत कुंज। ये जो कुंज होता है उसमें जहां गोपिया, अष्ट सखिया, मंजरिया तथा गोप सखा सबको प्रवेश है ये कुंज में। पर जब निकुंज में भगवान लीला करते हैं तो निकुंज में साख्य भाव प्रवेश नहीं है, यानी गोप सखाओं को उसमें प्रवेश नहीं है। उसमें मात्र अष्ट सखिया, गोपिया, मंजरिया इत्यादि उसमें प्रवेश कर सकती है। और भक्तों, निभृत कुंज जो है, हाँ, उसमें जब भगवान लीला करते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ माधुर्य मंडित कृष्ण और राधा जी तथा मंजरी ही वास करती है। वहां पर ना तो गोपियों को प्रवेश है, ना ही अष्ट सखी को प्रवेश है। वहां मात्र निभृत कुंज में मात्र राधा और कृष्ण की सेवा जो है वो मंजरिया करती है। और वहां पर यहां तक कि गोपिया को छोड़ो, अष्ट सखियों को भी प्रवेश निषेध है। तो 3 प्रकार के कुंज जो है वो यमुना के तट पे है, कुंज, निकुंज और निभृत कुंज। तो यहां पर इस भगवान कदाचित कालिंदी तट विपिन, इस कदाचित कालिंदी, इस कभी कभी इस कालिंदी के तट पर भगवान आखिर कृष्ण करते क्या है? जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं? संगीत तरलो। भगवान अपनी बंसी के द्वारा वहां पर संगीत प्रकट करते हैं। भगवान वहां पर अपनी बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, वेणु बजाते हैं। भक्तों, बांस से बनी है इसके लिए इसे बांसुरी कहते हैं। और भक्तों, देखा जाए तो 3 प्रकार की बांसुरी है जो कृष्ण बजाते हैं। हम देखते हैं हमेशा कृष्ण अपने साथ में बांसुरी रखते हैं, पर वो 3 प्रकार की बांसुरी होती है। जब जब जो लीला करनी है उस प्रकार वो उस बंसी, उस बांसुरी का प्रयोग करते हैं भगवान कृष्ण। जैसे कि सबसे पहले मुरली में 7 छेद होते हैं। और जब भगवान मुरली बजाते हैं तो मुरली बजाने का उद्देश्य उनका होता है कि इस भौतिक संसार तथा गायों को बुलाने के लिए। भगवान को जब गायों को बुलाना है तब मुरली जिसमें 7 छेद है उसका प्रयोग करते हैं। दूसरी है वेणु जिसमें 9 छेद है भक्तों। और भगवान जब गोपिया तथा राधा रानी को बुलाते हैं, बुलाने के लिए, रास लीला के लिए, आमंत्रण देने के लिए जब भगवान इस वेणु का प्रयोग करते हैं जो जिसमें 9 छेद है। और अंत में वंशी जो है वो 12 छेद वाली है। भगवान पेड़ों, नदियां, जंगल, पहाड़ आदि को आकर्षित करने के लिए जब बजाते हैं तब ये वंशी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कालिंदी तट पर भगवान क्या करते हैं? संगीत तरलो। भगवान जो है अपनी बंसी बजाते हैं। और भगवान की बंसी की मधुर ध्वनि, क्या कहना भक्तों, वही बंसी की बांसुरी ध्वनि सुनकर गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठती है। गाय है उसके जो गाय जितनी भी है ब्रज की, जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। बछड़े जब मां के स्तन से दूध पीते हैं और बंसी की आवाज सुनते हैं बांसुरी की,
तो तुरंत ही वहां पर शब्द हो जाते हैं और गले में ही, मुख में ही उनके मां का दूध रह जाता है। सारी गोपियां अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ देती है उस जब कृष्ण की बंसी बजती है तब। और भक्तों और क्या कहे, यही बंसी की मधुर ध्वनि ही ने तो हमें शुद्ध विशुद्ध भाव वाला गोपी गीत प्रदान किया है भक्तों। यदि ये बंसी नहीं होती तो हमें गोपी गीत नहीं मिलता, भगवान की रास नहीं मिलती भक्तों, जो शुद्ध विशुद्ध है। उस बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियां मोहित होकर कृष्ण के दर्शन हेतु अपने पति, अपने बच्चे, बूढ़े बाप भाई तथा सबको, सब रिश्तेदारों को त्याग कर गोपियां है वो कृष्ण की ओर चली जाती थी, मात्र इस बंसी की ध्वनि सुनकर। और वही बंसी की ध्वनि की बात चैतन्य महाप्रभु प्रथम श्लोक में भगवान उस कालिंदी के तट पर क्या करते हैं, कहते हैं संगीत तरलो, बांसुरी बजाते हैं भक्तों। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रथम श्लोक में जगन्नाथ जी को दूसरी उपमा दी। क्या कहा जगन्नाथ जी को? कहा जगन्नाथ जी को भौरे के समान कहा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप। मुदा यानी आनंद भक्तों, आभीर नारी यानी गोपिया। यहां पर विशेष कर चैतन्य महाप्रभु गोपिया यानी राधा रानी की बात कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी के मुख कमल पर कृष्ण रूपी भौरा आसक्त है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ी बात कर दी कि भगवान जगन्नाथ जी जो है राधा रानी के मुख पर इतनी आसक्ति से देखते हैं जैसे एक भौरा कमल के पुष्प की ओर आकर्षित होता है, आसक्त होता है। भागवत ले लीजिए, भागवत में भक्तों दसम स्कंद 47 47वां अध्याय भक्तों, जिसमें भ्रमर गीत आता है। गोपी एवं राधा रानी ने भी कृष्ण को भौरा कहती है, भौरे के साथ उनकी उपमा दी गई है। हम सब जानते हैं जब भगवान ने उद्धव जी को भेजा ब्रज वृंदावन में कि जाओ जाके यशोदा और नंद का दुख कम करो, उस गोपियों का, ब्रजवासियों का दुख कम करो, उनको कहो कि मैं आने वाला हूं, अति शीघ्र वहां पर मैं आऊंगा। और जब उद्धव जी वहां पर उस ब्रज भूमि में जाते हैं भक्तों, जब सुखदेव गोस्वामी ने जब उद्धव जी का जब परिचय दिया तो 4 बात उद्धव जी के बारे में बताई। भागवत में दसम स्कंद में 47 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि उद्धव जी कौन थे। सबसे पहले उपमा देकर उनका परिचय देते हुए कहते हैं, विष्णु नाम प्रवरो मंत्री, वो वैष्णी वंश के मंत्री थे, सलाहकार थे। और कहते हैं कृष्ण से दयित शका, वो कृष्ण के प्रिय मित्र थे। और साथ ही साथ कहते हैं शिष्य तो बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। और अंत में कहते हैं साक्षात उद्धवो बुद्धि सतसम, ये उद्धव जी वो बड़े ही बुद्धिमान थे भक्तों। वही उद्धव को भगवान ने ब्रज वृंदावन भेजा। जब सभी गोपियां तथा श्रीमती राधा रानी ने उस वक्त जब उद्धव जी को देखा तो उद्धव जी को भी भौरे के रूप में ही देखा, कृष्ण के दूत को भी भौरे के ही रूप में देखा। सारी गोपियां कहती है उस वक्त, भगवान कृष्ण को भौरा कहती है वो गोपियां कहती है कि कृष्ण हमें त्याग कर चले गए। खास करके श्रीमती राधा रानी कह रही है, कहते हैं कि कृष्ण तुम हमें इस तरह त्याग कर चले गए हो निस्वम त्यजंती गणिका। हे कृष्ण, जिस प्रकार वेश्या निर्धन व्यक्ति को त्याग देती है, अकल्पमम नृपतिम त्यजति प्रजा, जिस प्रकार प्रजा अयोग्य राजा को त्याग देती है, अधित विद्या त्यजंती आचार्यम, शिक्षा पूर्ण होने के बाद शिष्य जो है अपने गुरु को त्याग देता है। ऋतिश्व दत्त दक्षिणम, पुरोहित गण दक्षिणा पाने के बाद उस यज्ञ करने वाले व्यक्ति को छोड़ देते हैं। कृष्ण आप उसी प्रकार हमको छोड़कर चले गए हैं, हमको त्याग कर चले गए हैं। खगावित फलम वृक्षम, हे कृष्ण फलों की समाप्ति हो जाने पर पक्षी वृक्ष को त्याग देता है। भुक्त्वा च अतिथः गृहम, कहते भोजन करने के बाद अतिथि उस घर को त्याग देते हैं। दुग्धम मृगा तथा अरण्यम, जिस प्रकार जंगल जल जाने पर पशु उस जंगल को, उस वन को त्याग देते हैं। झारा भुक्त्वा रताम स्त्रियम,
स्त्री का भोग करने के बाद प्रेमी उसका परित्याग कर देता है और यद्वत सुमनसु इव षटपदे, हे कृष्ण जैसे भौरा पुष्प पर रस चूस लेता है, रस प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उस फूल को त्याग देता है, उसी प्रकार आप हमें त्याग कर चले गए हो। यहां पर भी चैतन्य महाप्रभु है वो जगन्नाथ जी को, कृष्ण को भौरे की उपमा दे रहे हैं, भौरा कह रहे हैं। जो भौरा गोपी और श्रीमती राधा रानी के मुख पर आसक्त है, जैसे भौरा एक पुष्प की पराग पर, पुष्प पे जैसे आसक्त होता है, वैसे जगन्नाथ जी जो है वो आभीरी नारी उस ब्रज की गोपिया श्रीमती राधा रानी पर आसक्त है। और हम सब जानते कृष्ण का एक नाम मधुसूदन भी है। यहां पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को भौरा कहकर संबोधित करते हैं, मुधाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप। पहले तो कहा कालिंदी के तट पर विचरण करने वाले, अपनी लीला संपन्न करने वाले, वहां पर अपने बांसुरी बजाकर ये आभिरी नारी है उनको आकर्षित करते हैं, जिस प्रकार भौरा पुष्प को आकर्षित हो जाता है। और अब चैतन्य महाप्रभु भगवान के चरणों की महिमा प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, कहते हैं, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश अरचित पदे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, आपके चरण रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश अर्चित पद, हे जगन्नाथ जी आपके चरण पद, आपके चरण कमलों की सेवा रमा यानी साक्षात लक्ष्मी करती है। सर्वप्रथम रमा लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित है जगन्नाथ जी आपके चरण कमल। हम सब जानते हैं पाद सेवन के आचार्य लक्ष्मी जी जो रात दिन भगवान के चरण की सेवा में रत रहती है। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उस गोविंद, उस जगन्नाथ, उस कृष्ण के रात दिन एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मी जो है वो भगवान के चरण की सेवा में रत रहती है। और जब भगवान कृष्ण जब ब्रज में जन्म लिए तब वही लक्ष्मी जी वैकुंठ को त्याग कर ब्रज में नित्य वास करने लगी। इसके लिए तो गोपियों ने प्रथम गीत, गोपी गीत में प्रथम श्लोक में गाया, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। लक्ष्मी जी है वो वैकुंठ को त्याग कर जब भगवान ब्रज वृंदावन में जन्म लिए तो लक्ष्मी जी है वो नित्य वास वृंदावन में कर रही है। और आज भी भक्तों उस बेल वन में मां लक्ष्मी आज भी इस ब्रज वृंदावन में वास करती है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो आज भी नित्य वास करते हैं इस ब्रज में भक्तों। इसलिए उस वक्त जो देवता जो वैकुंठ की कामना करते थे वो सारे देवताओं ने भी ब्रज की कामना की कि ब्रजवास मिले हमें। वही लक्ष्मी की बात कर रहे हैं यहां पर चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथ जी। यही लक्ष्मी आपके नित्य चरणों की सेवा करती है। और आगे कहते हैं शंभु शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो शिव जी भी रात दिन आपके चरणों के अर्चित पद आपके चरणों की सेवा में लगे हैं। वही भक्तों वही शिव जी हम सब जानते हैं। भागवत में दसम स्कंद में लीला आती है, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके दर्शन करने के लिए देवादिदेव महादेव कैलाश से अब भगवान अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए ब्रज वृंदावन पहुंचे। हम सब जानते हैं कि भगवान जो शिव जी है जटाधारी, गले में सर्प, सिर पर भभूति और मृगचर ले पहनकर जब ब्रज वृंदावन में यशोदा के यहाँ पहुंचे, नंद भवन में पहुंचे अपने इष्ट अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, तब माँ यशोदा ने उन्हें ना कह दिया कि आपके गले में सर्प है और आप तो जटाधारी, आप अपना वेश देखिए, मेरा लाला जो है वो आपको देखकर डर जाएगा। आज भगवान भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं पर भगवान के दर्शन नहीं हुए।
शिव जी को दुख हुआ, वहां पर एक बरगद के पेड़ के पास समाधि लगाकर भगवान को याद करने लगे, और वहां भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मुझे मिलने आया पर मुझे मिल नहीं पाया। वहां भगवान को भी दुख हुआ। याद रखना भक्तों, जीवन में कि जब हम भगवान से मिलने जाए, उससे कई ज्यादा, कई गुना भगवान को अपने भक्त की मिलने की लालसा रहती है। हम तो कभी कभी मंदिर में जाते हैं, पर भक्तों, भगवान नित्य सुबह में 4 बजे उठकर सज धज कर हम भक्तों के दर्शन करने के लिए भगवान सुबह में 4 बजे उठकर सज धज के खड़े रहते हैं। आज भगवान को अपने भक्त का दर्शन नहीं हुआ, शिव जी को दुख हुआ, पर शिव जी से ज्यादा अनेक गुना दुख मेरे कृष्ण को हुआ। और भक्तों, भगवान कृष्ण जो है वो रोने लगे। सारी गोपियां, सारी जितने नंद बाबा, यशोदा, सब लोग ने प्रयास किया, पर कृष्ण का रोना बंद नहीं हुआ। तब एक गोपी ने कहा कि एक बाबा जो आए हैं वो नजर उतारना जानते, लगता है आपके लल्ला को किसी की नजर लग गई है। तुरंत ही शिव जी को बुलाया गया, जो वेश धारण करके एक बाबा के वेश में आए थे। मां यशोदा ने कहा कि शिव जी आप मेरे लाला की नजर उतार दो। जैसे ही कृष्ण को शिव जी के सामने लाया गया, और जब शिव जी को देखा, जब भगवान ने शिव जी को देखा, भगवान ने अपने भक्त को देखा, तुरंत ही कृष्ण का जो रोना है वो बंद हो गया और खिलखिलाते हुए मुस्कुराने लगे। रोना बंद हुआ और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए देखकर सारे ब्रजवासी भी प्रसन्न हुए, मां यशोदा भी प्रसन्न हुई। कहा कि मेरा लाला ने तो आपको देखा तो रोना बंद हो गया और हंसने लगा है। तब शिव जी ने कहा कि यदि आप चाहते हो कि आपका लल्ला ऐसे ही हंसता रहे, कौन मां होगी जो ये नहीं चाहेगा कि अपना जो पुत्र है वो हमेशा हंसता रहे। मां यशोदा ने कहा कि हाँ, मैं चाहती हूं कि मेरा लाला इसी प्रकार हंसता रहे। तब शिव जी ने कहा कि मेरी जटा में एक भभूति है, एक जड़ी बूटी है, यदि आपका बालक के चरण अगर इस पर स्पर्श हो गए तो ये सदा सदा के लिए नित्य हंसता रहेगा, ये कभी भी रोएगा नहीं। तुरंत ही मां यशोदा ने भगवान कृष्ण के चरण है वो शिव जी के मस्तक पर रखे। भक्तों, उस वक्त शिव जी को अष्ट विकार आने लगे। शिव जी प्रसन्न हो गए, आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी। हम मनी मन सोचने लगे कि जिस भगवान के चरणों को स्पर्श होकर निकली गंगा मैंने अपने शीश पर धारण की, सारे जगत में गंगाधर नाम से प्रसिद्ध हुआ, आज वही भगवान के चरण मेरे सिर पर आए हैं। वही चरण जिसे प्राप्त करके मैं धन्य नहीं, धन्याति अति धन्य हो गया। भगवान शिव जी जो है वो बड़े प्रसन्न हुए और नाचते नाचते मन में भगवान का स्मरण करते करते कैलाश लौटे। भक्तों, वही शिव जी, यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वही शिव जी अर्चित पदो, शंभु अर्चित पदो। जगन्नाथ जी आपके चरण की सेवा करते हैं, चरण की पूजा करते हैं, ये शिव जी है वो। आगे कहते हैं, ब्रह्मा, इस सृष्टि करता जो ब्रह्मा है, हे जगन्नाथ जी अर्चित पदो आपके चरण की सेवा करते हैं। अमरपति उस इंद्र, अमरावती का राजा, ईश्वर का राजा भी है जगन्नाथ जी, आपके चरणों की सेवा में रहता है, चरणों की सेवा करते हैं। भक्तों, हम सब जानते हैं जब जब इंद्र पर संकट आया तब तब इंद्र ने भगवान की शरण ली, भगवान के चरणों का आश्रय लिया। इस इंद्र ने हमेशा, भगवान भी स्वभाववत अपने शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा भगवान करते हैं और हमेशा इंद्र की रक्षा की। इसलिए तो भागवत कहता है, इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मुह्यंति युगे युगे। जब जब भी इंद्र पर संकट आया तब भगवान हर एक युग में इंद्र की रक्षा करने के लिए आए, क्योंकि इंद्र ने भगवान के चरण का आश्रय लिया है। चाहे फिर वो बलि का यज्ञ हो, चाहे फिर समुद्र मंथन हो, चाहे ब्रजवासियों को मारने का प्रयास हो, जब जब भी संकट हुआ तो इंद्र जो है वो भगवान कृष्ण के शरण में शरणागति ली। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रमा, शंभु, ब्रह्मा, अमरपति ये सब अर्चित पदो है। जगन्नाथ जी आपके चरण का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं, रमा, शंभु, ब्रह्मा, अमरपति, गणेशा अर्चित पदो। हे जगन्नाथ स्वामी, हे जगन्नाथ जी, आपके चरणों की सेवा तो, चरणों की पूजा तो गणेश जी भी करते हैं। भक्तों, जिस घर जब भी कोई शुभ कार्य किया जाए तो गणेश जी की स्थापना होती है,
क्योंकि गणेश जी जो है ये तीनों लोक के जो विघ्न है उसको हर लेते हैं। इसके लिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। और ये गणेश जी को ये सारे संसार के विघ्नों को हरने की ताकत कहां से मिलती है? तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो गणेश जी है वो तीनों लोगों का, इस संसार का, सभी का विघ्न हरने की जो ताकत है वो भगवान के चरणों से प्राप्त करते हैं। विनिधाय कुंभ, भगवान के जो चरण कमल है वो अपने कुंभ पर धारण करते, अपने शीश पर धारण करते हैं। तो यही रमा, लक्ष्मी जी, शंभु, ब्रह्मा, इंद्र और गणेश जी है, जगन्नाथ जी आपके चरणों की पूजा करते हैं। अर्चितो पद, ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जगन्नाथ जी कृपा करके मेरे आंखों के सामने उदित हो। नयन पथगामी, मेरे नयन जहां तक जा रहे हैं, जहां तक, जिस मार्ग तक जा रहे हैं, हमारे नयन पथ पर उदित हो गामी, और आओ और हमें दर्शन देकर कृतार्थ करो और आनंद प्रदान करो। तो प्रथम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने सौ प्रथम जगन्नाथ जी को जब रथ पर आरूढ़ देखा, तब जगन्नाथ जी को याद करते करते चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम कालिंदी के तट को, यानी यमुना के तट को याद किया। फिर उस यमुना के तट पर विपिन वन और निकुंज को याद किया, जहां भगवान अपनी माधुर्य मंडित लीला करते हैं और भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं। तथा राधा रानी के मुख पर आसक्त एक भौरे की उपमा जगन्नाथ जी को दी, तथा जगन्नाथ जी के चरण कमल की महिमा जो लक्ष्मी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र तथा गणेश द्वारा अर्चित पद, जिसके द्वारा उनकी पूजा होती है उनके चरण की, ऐसे जगन्नाथ स्वामी, इस जगत के नाथ जगन्नाथ मेरे नयन पद पर उदित होकर मुझे दर्शन देकर आनंदित करे। तो प्रथम श्लोक जो है वो इसमें इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखकर इस जगन्नाथ जी की महिमा का गान करते हैं। दूसरे श्लोक भक्तों, दूसरा श्लोक अब चैतन्य महाप्रभु गाते हैं। भुजे सेव्य वेणुम शिरसि शिखी पीच्छम कटी तटे दुकूलम नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अब दूसरे श्लोक में भक्तों चैतन्य महाप्रभु है, वो क्या कह रहे हैं? पूजे सेव्य वेणु, बाएं हाथ में बांसुरी धारण की है जिसने, शीर्षी सीखी पिच्छम, जिसके सिर पर मोर पंख धारण किए हुए हैं, कटी तटे दुकुलम, कमर पे पीतांबर धारण किए हुए हैं, नेत्रांते सहचरी, अपने आंखों के कोर से अपने प्रिय सखाओं गोपों को देखते हैं, कटाक्षम विदते, तिरछी नजरों से दृष्टिपात करते हैं, और कहते हैं सदा वृंदावन वसती, नित्य वृंदावन में वास करते हैं, और नित्य वृंदावन में वास करके क्या करते हैं? लीला परिचयो, नाना प्रकार की लीला का प्रचार करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, ऐसे सारे जीवों के स्वामी, ये मेरे इष्ट देव, हमारी दृष्टि के सामने दर्शन देकर हमें कृतार्थ करो। तो दूसरे श्लोक में जगन्नाथ जी की महिमा गाते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सेव्य भुजे वेणु, जिसके बाएं हाथ में वेणु है। ऐसे तो देखा जाए तो कृष्ण के दोनों हाथों में बांसुरी धारण करते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु यहां पर कहते हैं कि हे जगन्नाथ जी, भुजे सेव्य वेणु, आपने अपने बाएं हाथ में वेणु बंसी धारण करके रखी है। कभी कभी कृष्ण एक हाथ से भी बंसी बजाते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहां कहते हैं सेव्य भुजे, बाएं हाथ में
कृष्ण वेणु यानी बंसी बजा रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है वेणु गीत में कि बांसुरी का सौभाग्य कैसा है। वेणु गीत में हम सब लोग जानते हैं कि सारी गोपियां तथा श्रीमती राधा रानी कितनी इस वेणु इस बांसुरी से जलती है, ईर्ष्या करती है। कहती है वेणु श्याम सुंदर के अधरामृत को पीती है। कौन कह रही है? श्रीमती राधा रानी और गोपियां कहती है। ऐसे तो श्रीमती राधा रानी कहती है। श्रीमती राधा रानी कहती है कि ये वेणु जो है वो कितनी भाग्यशाली है जो कृष्ण के अधरामृत को पीती है, अधरामृत का यानी अधरामृत का पान करती है। गोपियां कहती है श्याम सुंदर के इस अधरामृत को पान करने का अधिकार मात्र हम लोगों को है, पर ये हमारा धन जो है ये अपना समझकर, ये जो वेणु है, जो बंसुरी है, मुरली है, वो अपना समझकर पीती है। ये हमारा धन चुराती है। जैसे चोर जो होता है वो धन चुराता है, चुपके से चुरा कर लेकर चले जाता है, पर इस बांसुरी को तो देखो, ये बांसुरी एक तो हमारा धन चुराती है और बाद में पुकारती है, बुलाती भी है और चिल्लाती भी है और गाती भी है और सारे संसार को बताती भी है। ये श्याम सुंदर के अधरामृत को मैं पीऊंगी, तुम गोपियां क्या कर लोगी, ऐसा ये भाव है श्रीमती राधा रानी और गोपियों का। वेणु गीत में सब कुछ आता है भागवत के। खास करके ये वेणु जो है वो राधा रानी को बोलती है। राधा रानी को बोलती है कि श्याम सुंदर का अधरामृत को पीऊंगी मैं, तो तुम गोपियां और श्रीमती राधा रानी तुम क्या कर लोगी। देखा जाए तो वास्तविक ये वेणु जो है वो वेणु नहीं, श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, पर ये गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का शुद्ध भाव, विशुद्ध भाव है, जिसे ये कहते हैं कि वेणु बोल रही है। क्रोध में राधा रानी गोपियों से कहती है ये सूक्ष्म बास की बेटी और इतना अभिमान करती है, इसका एक उपाय करते हैं, इस बांसुरी को चुरा लेते हैं और चुरा कर इसके पत्थर से, लोहे से इसको चकनाचूर कर देते हैं। इसके लिए इसके छेद फट जाएंगे और ये कभी बोल नहीं पाएगी। श्रीमती राधा रानी कहती है कि रात दिन कृष्ण अपनी वेणु को साथ में लेकर घूमते हैं। इन्हें गोपीनाथ कहते हैं। देखा जाए तो कृष्ण को तो गोपीनाथ कहते हैं, गोपियों के हमारे नाथ है, पर वास्तविक गलत है। कृष्ण को गोपीनाथ नहीं, वेणुनाथ, मुरलीनाथ, बांसुरी नाथ कहना चाहिए, क्योंकि रात दिन तो इस बांसुरी, इस वेणु के साथ में ही रहते हैं। एक खाली पीली ये पूरा जगत जो है वो गोपीनाथ गोपीनाथ कहते हैं, हम गोपियों के नाथ है, पर वास्तविक कृष्ण हमारे नाथ नहीं है। वास्तविक कृष्ण तो इस वेणु के नाथ है। इन्हें वेणुनाथ बुलाना चाहिए, मुरलीनाथ बुलाना चाहिए, बांसुरी नाथ बुलाना चाहिए। राधा रानी तो यहां तक कहती है गोपिया श्याम सुंदर से ये सेवा करवाती है। हाँ, हम सब लोग मिलकर श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, पर ये देखो तो सही, ये वेणु ये श्याम सुंदर को सेवा करवाती है। और सेवा भी क्या करवाती है? अपनी पैर दबाती है, दबवाती है। क्योंकि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उसके छेद पर अपने कोमल कोमल उंगलियां से उसके छेद पर दबाते हैं। यानी यहां पर राधा रानी का भाव कैसा है कि ये वेणु, ये बांसुरी जो है वो कृष्ण से सेवा करवाती है, अपने पैरों को दबवाती है। हमने सुना ना कि जिसकी सेवा, जिसकी चरणों की सेवा रमा, शंभु, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश करते हैं, सहस्त्र लक्ष्मियां जिसकी चरणों की सेवा करती है, वही कृष्ण जो है इस बांसुरी के चरण दबाते हैं। इसका सौभाग्य तो देखो, राधा रानी कहती है कि श्याम सुंदर के हाथों में सोती है, हाथों में विश्राम करती है और हाथों में ही बोलती है। और श्याम सुंदर ने इसे इतना बहका कर, इतना चढ़ा कर रखा है कि कभी कमर में, कभी बाह में, कभी कभी तो अपने साथ में लेकर सो जाते हैं। तो राधा रानी तो यहां तक कहती है गोपिया इस बांसुरी की ताकत तो देखो, जो श्री कृष्ण को नाना प्रकार से नचाती रहती है। क्योंकि जब श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं तो अपने आप नाचने लगते, नृत्य करने लगते, उनके पैर है वो थरकने लगते हैं। तो यहां राधा रानी का भाव क्या है? राधा रानी ये कह रही है इस वेणु की ताकत तो देखो, जिसके आगे, जिसकी माया के आगे पूरा संसार नाचता है, ये वेणु जो है वो मेरे कृष्ण को नचाते हैं, श्याम सुंदर को नचाती है। और श्याम सुंदर ने जब गोवर्धन धारण किया, एक गोपिया कृष्ण को गोवर्धन धारण करने में बिल्कुल भार नहीं लगा, तुरंत ही बड़ी आसानी से उन्होंने इस गोवर्धन को उठा लिया।
पर ये बांसुरी को देखो, मेरे कृष्ण जब ये बांसुरी को उठाते हैं तो उसका भार कितना है। मेरे कृष्ण, मेरे श्याम सुंदर जो है वो 3 जगह से झुक जाते हैं, 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, इसलिए इसे त्रिभंग ललितम कहा गया है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो 3 जगह से झुक जाते हैं। पहले तो कमर टेढ़ी हो जाती है, फिर पैर टेढ़े और फिर गर्दन टेढ़ी हो जाती है। ये गोवर्धन पर्वत से भी भारी है। राधा रानी कहती है ये बांसुरी, जितना परिश्रम श्याम सुंदर को गोवर्धन उठाने में नहीं हुआ, उतना परिश्रम, कई गुना परिश्रम ये बांसुरी बजाने में होता है। और कभी कभी तो श्रीमती राधा रानी कहती है, सखिया इस बांसुरी ने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं, ऐसा कौन सा तप व्रत किया है कि इसे इतना सौभाग्य मिला है। जब ये बात वेणु ने सुनी तब अब वेणु की बारी आई, क्योंकि अब तक तो गोपिया और श्रीमती राधा रानी बोल रही थी, अब वेणु बोलना शुरू की। ऐसे वास्तविक तो वो श्री कृष्ण ही बोल रहे थे, पर भाव है गोपियों का और श्रीमती राधा रानी का कि वेणु बोल रही है। अब वेणु ने बोलना शुरू किया। वेणु ने कहा कि गोपिया सुनो सुनो तुम, के मैंने कौन सा तप किया है। मैंने बहुत तप किए हैं, तुम लोग मेरे समान तप करो तब जाके श्याम सुंदर के अधरामृत को पा सकोगी। तो गोपिया पूछती है कि तूने कौन सा ऐसा तप किया, जरा हम भी तो सुने। ये बांसुरी जरा हमको भी तो बता कि तुमने कौन से तप किए हैं। तब वेणु, वो वंशी, वो बांसुरी कहती है कि सबसे पहले तो मैंने अपने वंश खानदान से मैं अलग हो गई, परिवार की ममता को त्यागा, जो कि जब बांसुरी को बनाया जाता है तब बाज से उससे पहले जुदा किया जाता है, अलग किया जाता है। वेणु कहती है मैंने अपने परिवार की ममता को त्यागा। है गोपिया, तुम अभी भी अपने परिवार में आसक्त हो, कभी पति का संकोच, कभी सास ससुर का संकोच, समाज का संकोच, बच्चों का संकोच, लोक लज्जा का संकोच। मैंने तो अपना सर्वस्व त्याग दिया, तब जाके इस कृष्ण के अधरामृत को प्राप्त कर पाती हूं। हे गोपियां, मुझे परिवार से अलग किया, क्या मुझे काटा गया, उसके बाद भी मैं जो है वो तप करती रही। मुझे मेरे परिवार से काट कर, मुझे अलग कर कर मुझे तपाया गया, मुझे सुखाया गया। ये वास्तविक मेरा तप है। बांस को काटने के बाद उसे धूप में रखते हैं, यानी वो थोड़ा कठोर हो जाए। वेणु कहती है उसके बाद मेरी छाती पे, मेरे हृदय पर 7-7, 9-9, 12-12 छेद किए गए, तब जाके मुझे श्याम सुंदर का अधरामृत प्राप्त हुआ है। वास्तविक देखा जाए तो बंसी बहुत, वेणु बहुत हमें शिक्षा दे रही है। हमारे जीवन में कुछ दुख आ जाते हैं तो हम भजन भक्ति छोड़ देते हैं, पर वास्तविक तप यह है कि जब जीवन में जब दुख आए और भजन भक्ति करोगे तो जीवन में ज्यादा दुख आएगी, बात समझ लेना। क्योंकि परीक्षा भगवान उसकी ही लेते हैं जो उसके शरणागत है। यहां पर वेणु कह रही है कि मेरे हृदय पर, मेरे छाती पर 7-7, 9-9, 12-12 छेद किए गए, फिर भी मैं मुस्कुराती रहती हूं, क्योंकि जब भी बचती हूं मधुर बचती हूं। और हमें हमारे जीवन में यदि कोई दुख आ जाए तो हम तो रोने लगते हैं, कृष्ण का नाम भूल जाते लेने का, कि इतनी भजन भक्ति की और हमारे जीवन में देखो दुख आ रहे हैं। कुछ लोग का क्या भाव होता है कि जब जीवन में भजन भक्ति शुरू होती है तो सुख आता है तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि वाह वाह, मैंने भक्ति शुरू की तो देखो कृष्ण ने मेरी कितना मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरे जीवन में तो भी सुख ही सुख आए है। पर जैसे ही दुख आता है वही परीक्षा की घड़ी है भक्तों। जीवन में भक्ति करोगे सुख आएगा, पर जब दुख आएगा तो समझ लेना कृष्ण अब हमसे बहुत कुछ चाहते हैं। अब कामना कृष्ण हमसे कर रहे हैं कि ये भक्त अब मेरा हो जाए और मेरे धाम को प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये जीवन जो है वो तो पहले से ही दुखालय है। दुखालयम शाश्वतम भगवान भगवत गीता में कहते हैं। इसलिए वास्तविक जब जीवन में दुख आए, जब भजन भक्ति करे तो समझ लेना कि कृष्ण का विशेष कृपा हम पर हो रही है, कृष्ण का विशेष ध्यान है हम पर। इसलिए जब भजन भक्ति करे और जब सुख आए तो ये समझना कि कृष्ण अब हमारी परीक्षा लेने वाले हैं। और जीवन में जब दुख आए तो भक्तों समझ लेना कि कृष्ण अब हमारे पर विशेष कृपा कर रहे हैं। और यहां पर वेणु जो है वही बात बता रही है, हे गोपिया तुम्हारी हिम्मत तो हो तो मुझे रोक के दिखाओ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में बहुत ही दुख और तपस्या की है, तब जाकर
दुख सहन किए, तपस्या किए, तब जाके मैंने कृष्ण को प्राप्त किया है। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। जब मेरी तरह संसार की आसक्तियों से मुक्त होगी, तब जाके कृष्ण का संग और कृष्ण के अधरामृत को प्राप्त कर पाओगी। ये गोपियां में यदि श्याम सुंदर की प्यारी बनी हो तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या की है। तुम अभी भी अपने पति के अधीन हो। तुम्हारे पति तुम्हें डांटते हैं कि तुम क्यों श्याम सुंदर से मिलने गई, तुम क्यों वृंदावन गई, तुमने क्यों श्याम सुंदर को देखा। ये सब कुछ आसक्ति जो है, ये वेणु हमें बता रही है कि जब भौतिक आसक्ति, संसार की आसक्तियों से हम जब छूटेंगे, तब जाके कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। कहते हैं इतने इतने छेद होने के बावजूद भी जब कृष्ण बजाते हैं तो मैं मधुर बजती हूं। यही है भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मेरा भक्त कैसा है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जब कभी भी हमसे कोई मिले, कृष्ण के भक्त से कोई मिले, तो सामने वाले के सारे दुख है वो भूल जाना चाहिए। यहां तो क्या है, भजन भक्ति करके खुद ही परेशान है, तो दूसरों के दुख कैसे दूर कर पाएंगे, दूसरे की पीड़ा कैसे दूर कर पाएंगे। इसलिए भगवान कहते मेरा भक्त कैसा है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जब देखो तब उसके मुख पर प्रसन्नता रहती है। चाहे जीवन में कितने भी दुख आ जाए, पर उसे पता है कि कृष्ण मेरे साथ में है। जैसे अर्जुन, पांडवों को देख लो, जीवन में अनेकों विपदा आई, पर कभी भी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। आप देख लो पांडवों के जन्म से लेकर जितनी भी उनकी जीवन काले देख लो, उनके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। इतने दुख किसी के जीवन में नहीं आएंगे जितने दुख पांडवों के जीवन में आए थे, पर कभी भी भगवान कृष्ण को छोड़ा नहीं उन्होंने। नारायणी सेना थी और कृष्ण थे, तब अर्जुन ने क्या मांगा, नारायणी छोड़ो, मुझे तो नारायण आप ही चाहिए। ये है वास्तविक भक्त कि सब कुछ छोड़ दे और कृष्ण को अपना ले, कृष्ण से कुछ न मांगे, कृष्ण को ही मांग ले। यही वास्तविक भक्त है। और ये वेणु हमें यही बता रही है यहां पर। और वेणु की खासियत क्या है, कहती है जब कृष्ण मुझे बजाते हैं तब मैं बोलती हूं। हमारे तेरे बग 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 नहीं करते रहते हैं। जब कृष्ण चाहे, यानी जब भी कुछ बोलो तो कृष्ण के लिए बोलो या कृष्ण के बारे में बोलो। जब भी इस मुख से कुछ निकले तो कृष्ण की कथा निकले, कृष्ण के बारे में निकले। भगवान भगवत गीता में कहते कि मेरा भक्त कैसा है, कथयंती च माम नित्य, रात दिन मेरे बारे में ही सोचते रहता है, मेरी कथा करते रहता है। मत चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर, कथयंती च माम नित्य, रमयंती च तृषयंती च। क्या प्राप्त करता है, सुख और आनंद प्राप्त करता है। और वो सुख और आनंद जो है परमात्मा का आनंद है, इस भौतिक संसार के सुख दुख से परे है। वो सुख दुख क्षमी, भगवान का जो भक्त होता है वो सुख दुख समभाव हो जाता है उसका। जब कृष्ण में आसक्ति लग जाती है तब जाके वो कृष्ण है उस भक्त को स्वीकार करते हैं, जैसे वेणु को स्वीकार किया। जब उद्धव जी जब ब्रज में आए, जब भगवान ने भेजा उद्धव जी को कि जाओ आप ब्रज में, तब उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि आप मेरी माँ यशोदा से कहना कि मेरी सारी जो चीज है जो मैं सुबह शाम इस्तेमाल करता था उसको रोज निकाले, उसको साफ करे और वापिस उसकी जगह पर रखे, क्योंकि मैं कुछ ही क्षण में, कुछ ही दिनों में मैं और बलराम दोनों आने वाले हैं। तो मेरी जितनी भी चीज है उसे संभाल कर साफ कर कर नित्य रखना। और माँ यशोदा को ये कहते हैं कि रोज मेरी जो चीज है उसको संभाल कर साफ सुथरा रखना, मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूं। और उसमें खास कर कर मेरी मुरली को, मेरी वेणु को साफ सुथरा रखना और उसे राधा रानी से बचा के रखना, क्योंकि राधा रानी हमेशा उसको चुराने की कोशिश करती है। और यहां पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से कहते हैं, सवे भुज्य वेणु, आपने ये जो वेणु है अपने बाएं हाथ पर धारण की है। और भक्तों, जब राधा रानी का भाव अनुकूल हो जाता है तब राधा रानी कहती है कि बांसुरी की प्रशंसा करती है। पहले तो बहुत सारे भरा बुरा कहा उस बांसुरी, उस वेणु को, पर जब भाव अनुकूल हो जाता है तब राधा रानी उस वेणु की प्रशंसा करने भी चूकती नहीं है। श्रीमती राधा रानी कहती है कि एक गोपिया, ये वेणु के ही कारण हमें रास लीला का रस प्राप्त हुआ है। श्याम सुंदर जब रास का निमंत्रण हमें भेजते हैं तो यही वेणु के माध्यम से भेजते हैं। इसी वेणु की बांसुरी का बड़ा उपकार है हम पर। हमें रास सुख हमें प्राप्त हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के
यहाँ पर जो हाथों में जो वेणु है उसकी बात कर रहे हैं। सेव्य भुजे वेणु, जो जगन्नाथ जी है वो अपने बाएं हाथ में वेणु धारण किए हुए हैं। और आगे कहते हैं कि सिरसी सीखी पीछम, और ये जगन्नाथ जी आपने अपने सिर पर मोर पंख धारण किया है। बाएं हाथ में वेणु, सिर पर मोर पंख, और मोर को सीखी कहते हैं। यहां पर कहा ना सीखी, सीखी सीखी सिरसी सीखी पिछम, सीखी मतलब मोर, उसके सिर पर एक सीखा होती है, इसके लिए हम मोर को सीखी कहते हैं। जो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, लक्ष्मी द्वारा जो पूजे जाते हैं जगन्नाथ जी, आप अपने सिर पर कोई सोने का मुकुट नहीं धारण करते, आप क्या धारण करते हैं? मोर पंख धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं। जो मोर की पूंछ धारण करते हो आप, श्याम सुंदर को ये मोर पंख बहुत अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो ये कथा त्रेता युग से मिलती है। भगवान राम से ये कथा, ये मोर पंख की कथा जुड़ी हुई है। भक्तों, जब वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी, तब श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था, और पानी पीने का कोई सरोवर या नदी नहीं दिखाई दे रही थी। उस वक्त वहां पर एक मयूर यानी एक मोर आया, और उसने प्रभु श्री राम से कहा कि थोड़ी दूरी पर ही एक जलाशय है, मैं आपको लेकर चलता हूं, पर मार्ग जो है पथ प्रदर्शक बनता हूं, किंतु मार्ग में हमारी कोई भूल न हो जाए, चूक न हो जाए, संभावना है इसके लिए। तो राम जी ने पूछा कि क्यों संभावना है ऐसी भूल होने की? तो तब उस वक्त उस मोर ने कहा कि मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा, और आप है वो चलते चलते आएगी, इसलिए मार्ग में शायद आप भटक जाए, इसके लिए मार्ग में मैं अपने पंख छोड़ते हुए जाऊंगा, और उस पंख के सहारे आप उस जलाशय तक, उस नदी तक पहुंच जाओगे। और हम इस बात को जानते हैं कि मयूर के पंख एक विशेष समय पर ही, विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। यदि वो उस अपने इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वही हुआ भक्तों, अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उसे मन में कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितना भाग्यशाली हुए कि जो भगवान, जो ईश्वर, जो परमात्मा इस सारे जगत की प्यास बुझाते हैं, आज उस प्रभु की प्यास बुझाने का अवसर है जो मुझे प्रदान हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तब भगवान जब वहां पर उस आए तो देखा उस मोर पंख के सहारे भगवान जो है उस जलाशय तक पहुंचे, पर देखा वहां पर तो अंतिम सांसें ले रहा था ये मोर, क्योंकि उसने अपने सारे मोर पंख अपनी इच्छा के विरुद्ध त्याग दिए थे भक्तों। तब भगवान राम कोई करुणा के सागर है हमारे भगवान। उस वक्त प्रभु श्री राम ने कहा कि तुमने मुझे ऋणी बना दिया है तुम्हारा, पर आने वाला जो मेरा अगला जन्म होगा, जो मैं द्वापर में जब कृष्ण के रूप में आऊंगा, तब मैं आपका ये ऋण चुकाऊंगा। उस वक्त मैं आपके इस मोर पंख को अपने सिर पर धारण करूंगा और आपका ऋण है वो मैं चुकाऊंगा। और हम सब जानते हैं त्रेता में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तब उन्होंने अपने शीश पर ये मोर मुकुट है वो धारण किया भक्तों, और उस मयूर का ऋण चुकाया। वही मोर पंख की बात यहाँ पर जगन्नाथ जी की महिमा गाते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। पहले तो भुजे सेव्य वेणु सिरसी सीखी पच्छम, सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। और दूसरा कहते हैं कि कटी तटे दुकुलम। दुकुलम मतलब क्या? जिसके दो किनारे होते हैं, दो किनारे वाला कपड़ा जिसे दुकुलम कहते हैं, यानी धोती। भगवान ने पीला पीतांबर धारण किया हुआ है भगवान, और यहां पे कटी तटे अपने कमर पर भगवान ने दुकुलम यानी धोती यानी पीतांबर धारण किया हुआ है। भक्तों, परम पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी वृंदावन आए तो धोती फुल पेंट नहीं पहनना है। यदि दीनमुनि प्रभु है तो सुनेंगे, वो जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि मैं भी वृंदावन पहले जाता था तो मैं पैंट शर्ट जीन टी शर्ट पहन के ही घूमता था। और उन्होंने मुझे बताया कि आप अभी दीक्षित हो गए हो, आपने दीक्षा ली है, आप ब्रज वृंदावन में हैं, ब्रज वृंदावन में हमेशा धोती पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो कृष्ण है वो पीतांबर धारण करते हैं और हम भगवान कृष्ण के दास हैं।
हमें ये पेंट शर्ट शोभा नहीं देता है। जब वृंदावन ब्रज वृंदावन में जाओ तो हमें वही गोप, हाँ, जो वेशभूषा है वही धारण करनी चाहिए, धोती ही पहनना चाहिए। ये एक संग होता है वरिष्ठ भक्तों का, लाभ मिलता है, हमें शिक्षा मिलती है वरिष्ठ वैष्णवों से कि हमें वास्तविक धाम वास कैसे करना चाहिए, किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ परम पूज्य गुरु महाराज भी कहते हैं जब वृंदावन आए तो वृंदावन में आने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण की प्रसन्नता। इसलिए कृष्ण प्रसन्न होते हैं यदि हम धोती पहने। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने क्या पहना है, तो कहते हैं कटि तटे दुकुलम, पीतांबर धारण किया हुआ है। और भक्तों ये पीतांबर जो है वो भगवान के श्री अंग को ढाकता है। कुछ आचार्यगण इसे माया का रूप भी कहते हैं। माया जवनी का आच्छनम मां कुंता कहती है, हे कृष्ण आप तो सामने ही खड़े हैं, पर माया जवनी का आच्छनम अज्ञा अधोक्षज अवययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। हे कृष्ण आप तो सामने खड़े, पर ये माया का जो पर्दा है उसके कारण आप दिख नहीं पाते हैं। तो भगवान के श्री अंग को ढकने का कार्य है वो पीतांबर करता है। तो यहां पर भगवान की वेणु की बात हुई। भगवान के अधरामृत पर जो वेणु वास करती है, जो बाई भुजा में भगवान वेणु धारण करके जगन्नाथ जी वेणु बजा रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने सिर पर मोर पंख धारण किया है और कटी तटे पीतांबर धारण किया हुआ है। भक्तों भागवत में भी यही बात एक श्लोक में बताई गई है, जो बड़े ही भाव से भक्त लोग जब वृंदावन जाते हैं तो गाते हैं। भक्तों वो श्लोक में भगवान की वंशी का, भगवान के अधर अमृत का और साथ ही साथ पीतांबर का वर्णन हुआ है। वो श्लोक कौन सा है? वंशी विभूषित करा नवनीर धाबा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद्र नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जानी। कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जानी। यहां पर भी कृष्ण के, कृष्ण जो है क्या कहते हैं, वंशी विभूषित। भगवान जो है जब वंशी धारण करते हैं तो बड़े ही सुंदर दिखते हैं, और उन्होंने पीला पीतांबर पहन कर रखा है। जब सुखदेव गोस्वामी को भी जब भगवान के रूप का वर्णन सुना, जिसकी ब्रह्म समाधि टूट गई, ब्रह्म को मानने वाले ब्रह्म समाधि टूट गई, जब व्यास देव के शिष्य के द्वारा भगवान की कृपा का वर्णन और भगवान के रूप का वर्णन हुआ, उस रूप में भी वर्णन करते वक्त उस श्लोक में वेद व्यास जी ने भगवान के रूप का वर्णन करते करते बरहापीडम उस मोर पंख को याद किया, और साथ ही साथ बृहद वास कनक कपिशम, भगवान जो है उस सोने के वर्ण, पीले वर्ण के जो पीतांबर धारण करते हैं उसका वर्णन हुआ। जब जब भी भगवान के सुंदरता का वर्णन होता है तो उसमें मोर पंख, वंशी और भगवान का जो पीला पीतांबर है वो तुरंत ही भगवान की जब रूप का वर्णन होता है तब उसका स्मरण होता है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि कैसे है भगवान जगन्नाथ जी अपने बाएं हाथ में वंशी को धारण किए हैं, मोर पर सिर पर मुकुट, मोर मुकुट धारण किए हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, और साथ ही साथ कटी तक कटे दुकुलम अपने कमर पर पीला पीतांबर धारण किए हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते करते क्या है, तो कहते नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विदते। कहते जगन्नाथ जी की दृष्टि जो है वो उनके सहचरी, सहचरी यानी मधुमंगल, श्रीधाम, सुबल इत्यादि गोप सखा, सदैव भगवान जो है अपने गोप सखा पर ध्यान रखते, उनकी दृष्टि रहती है उन पर। सहचरी का दूसरा अर्थ है श्रीमती राधा रानी भी, क्योंकि कृष्ण की दृष्टि हमेशा श्रीमती राधा रानी को ही देखती रहती है। कृष्ण की जो दृष्टि हो वो हमेशा राधा रानी पर ही रहती है।
भक्तों, भगवान की दृष्टि सदैव अपने भक्तों पर रहती है। संकट आने पर नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। जब जब भी ब्रज की गोपों पर संकट आया, ब्रजवासियों पे संकट आया, तुरंत ही भगवान दौड़े चले आए, क्योंकि भगवान की जो दृष्टि है वो हमेशा ये सहचरी अपने गोप सखाओं पर, ब्रजवासियों पर रहती है। अधासुर हो, देनकासुर हो, इंद्र का प्रकोप हो, ब्रह्मा जी के द्वारा गोपों और गायों की चोरी हो, सदैव भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। क्यों? क्योंकि नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विदते। वैसे ही जगत के नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ के स्वामी, आप भवतु में मुझे दर्शन दीजिए, मेरे नयन पथगामी, मेरी दृष्टि पथ पर आइए और मुझे कृतार्थ कीजिए और मुझे आनंद प्रदान कीजिए। अब चैतन्य महाप्रभु जगत के नाथ, इस जगन्नाथ जी का वास्तविक मूल रहने के स्थान की बात कर रहे हैं। अद्भुत, क्या कहते हैं? सदा श्रीमद वृंदावन वसती लीला परिचयो। हे जगन्नाथ जी, आप नित्य श्रीमद वृंदावन वसती, सदा यानी आप नित्य वृंदावन में वास करते हैं। और वृंदावन में रहकर क्या करते हैं? तो कहते हैं लीला परिचयो, अपनी लीला की प्रचार करते हो, लीला करते हो। और हम सब जानते हैं कौन सी लीला इस ब्रज वृंदावन में है। मुख्य लीला है गोचारण और रास लीला। ये दो लीला जो है वो मुख्य ब्रज वृंदावन में भगवान कहते हैं। ऐसे तो प्रभात क्षेत्र में भगवान ने अपने आप को छुपा लिया, परंतु सदा सदा के लिए भगवान जो है वो नित्य वृंदावन में वास करते हैं। इसलिए कहते हैं अक्रूर जी से कि वृंदावन परित्यज्यम पाद एकम न गच्छति। हे अक्रूर जी, मैं वृंदावन को छोड़कर कभी भी नहीं जाता हूँ। पाद एकम न गच्छति, एक कदम भी मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाता हूँ। भगवान नित्य वृंदावन में वास करते हैं। और वही बात चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि सदा श्रीमद वृंदावन वसती। हे जगन्नाथ जी, आप सदा नित्य आप वृंदावन में वास करते हैं। यहाँ पर वृंदावन की महिमा चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं। भक्तों, जिस प्रकार व्रज के प्रहार से पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य की किरण अंधकार को नष्ट कर देती है, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प अपने बिल में भाग जाते हैं, जिस प्रकार सत्य का ज्ञान होने पर व्यक्ति के सारे अज्ञान दूर हो जाते हैं, और जिस प्रकार वनराज केसरी के दहाड़ने से अन्य प्राणी वो भाग जाते हैं, उसी प्रकार जो जीव वृंदावन की शरण में जाता है उसके सारे पाप है, वो समूल पाप है, वो नष्ट हो जाते हैं। ये है भक्तों वृंदावन की महिमा। कई बार भक्त वृंदावन जाते हैं, जो प्रथम बार जाते हैं वो कहते हैं वृंदावन कितना गंदा है, यहाँ पर तो गंदगी है, जहां देखो तब वो सुअर घूमते रहते, पूरा गंदा है वृंदावन। श्री प्रभुपाद कहते यहाँ दिखने वाली गंदगी वास्तविक योग माया है, और जो कृष्ण का आवरण है, नास्तिकों और निराकारवादियों को यहाँ से भगाने के लिए उन्हें वृंदावन है वो योग माया ऐसा प्रस्तुत करती है, ऐसा प्रतीत करती है। ऐसे लोगों को ज्यादातर प्रभुपाद कहते हैं न्यूयॉर्क और अमेरिका ही भाता है, उसे ब्रज वृंदावन नहीं समझ में आता है। तुलसीदास जी तो इस ब्रज की महिमा गाते गाते कितना सुंदर कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने तुला मंगवाई कि देखे वैकुंठ भारी है, उच्च है, भारी है, या फिर वृंदावन भारी है। तुलसीदास जी कहते हैं वृंदावन वैकुंठ को तोलियो, तुलसीदास भारी रहो सो भू रहो और हल्को गयो आकाश। जब तुला बंधवाई गई और एक पलड़े में वृंदावन रखा गया और एक पलड़े में वैकुंठ को रखा गया, भक्तों जो हल्का था वो आकाश में चले गया, वैकुंठ ऊपर चला गया, और जो भारी था वो इस भूमि, इस भू पर रह गया, इस भूमि पे रह गया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं वृंदावन वैकुंठ को तोलियो तुलसीदास, भारी रहो वो भू रहो और हल्को गयो आकाश। क्या कहे इस वृंदावन के बारे में। यहाँ पर उस वृंदावन की, उस जगन्नाथ जी जो नित्य वास करते हैं वृंदावन की, उस वृंदावन की महिमा जो है वो चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं। एक बार भगवान ने इस सारे तीर्थों का राजा प्रयाग को घोषित किया। प्रयाग ने एक बार प्रयाग में सारे तीर्थों की मीटिंग सभा बुलाई, सबको आमंत्रण दिया गया, उसमें वृंदावन को भी आमंत्रण दिया, पर वृंदावन गया नहीं। तब कंप्लेंट लेकर भगवान के पास गए और कहा कि सारे तीर्थों की सभा थी, वृंदावन को आमंत्रण दिया, वृंदावन नहीं आया। वो अपने आप को समझता क्या है, ये प्रयाग बोल रहा है।
तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं, ये वृंदावन है वो मेरा घर है। और इसलिए जगन्नाथ जी कहते हैं, अरे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सदा सदा वृंदावन वसती है। जगन्नाथ जी आप सदा वृंदावन में वास करते हैं। वैकुंठ है वो भगवान की ऑफिस है, पर ये जो वृंदावन है वो भगवान का घर है। भक्तों, प्रभुपाद वृंदावन को भी अपना, प्रभुपाद वृंदावन को अपना घर, हमें भी अपने वास्तविक घर वृंदावन को समझना चाहिए। इसलिए ज्यादातर जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, जो वैष्णव है, जो शुद्ध वैष्णव है, जो भगवान कृष्ण पर आसक्त हो चुका है, वो हमेशा नित्य वृंदावन की वास करने की कामना करता है कि अंत समय है वो मेरा वृंदावन में ये प्राण को मैं त्यागूं, क्योंकि ये वृंदावन है वो मेरे कृष्ण का घर है, धाम है, जहां पर भगवान नित्य वास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं कि वृंदावन है वो वास्तविक मेरा घर है। और हम सब जानते हैं कि जब प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए तो पाश्चात्य देश वाले प्रभुपाद को क्या बुलाते थे? वृंदावन के साधु। वृंदावन से कोई आया है, वृंदावन के साधु है, वृंदावन का साधु, वृंदावन का साधु। भगवान चैतन्य, अरे प्रभुपाद को भी पाश्चात्य देश के लोग वृंदावन वासी के नाम से ही जानते थे, क्योंकि प्रभुपाद अपना वास्तविक घर जो है वो वृंदावन समझते थे। एक बार की बात है, जब प्रभुपाद के एक शिष्य ने पूछा कि मैं वृंदावन की सेवा छोड़कर पश्चिम में एक कृषि फार्म बनाना चाहता हूं, तो प्रभुपाद बड़े भड़क गए और बड़े कठोर शब्द में कहा, प्रभुपाद ने कहा कि चाहे 20 फार्म बना लो, एक नहीं 20 फार्म बना लो, वो महत्वपूर्ण है एक वैष्णव को, एक कृष्ण के भक्त को वृंदावन में वास करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूं, विश्व का सबसे समृद्ध राज्य में बैठा हूं, फिर भी मेरा मन है वो नित्य वृंदावन का स्मरण करता है, नित्य। और वही वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जगन्नाथ जी आप नित्य वास करते हो, नित्य वास करते हो। नारद जी को भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ, नारद जी को कहते हैं कि तुलसी काननम यत्र यत्र पदम बनानी च पुराणम पठतम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। हे नारद, जहां तुलसी का वन है, तुलसी काननम यत्र, जहां कमल का वन है, यत्र पदम बनानी च, जहां संत महात्मा ऋषिगण रात दिन मेरी कथा का श्रवण, कथा का, मेरी लीलाओं का गुणगान तथा मेरे नामों का कीर्तन करते रहते हैं, पुराणम पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। है नारद, मैं वहां पर ही रहता हूं। यानी है नारद, मैं रात में नित्य वास कहां करता हूं? वृंदावन में करता हूं। और वही वृंदावन की महिमा जो है वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के द्वारा गा रहे हैं कि जगन्नाथ जी आप वास्तविक नित्य वृंदावन में वास करते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज तो बड़ा ही वृंदावन की महिमा गाते हुए बड़े ही वृंदावन की बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण देते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे कि विवाहित स्त्रियों के ललाट पर, कपाल पर हमेशा तिलक रहता है, और यह तिलक इस बात का सूचक होता है कि इस स्त्री का सौभाग्य अर्थात उसका पति अभी जीवित है। इसलिए ऐसी स्त्रियों को जिनके ललाट पर तिलक होता है वो सौभाग्यवती मानी जाती है, उसे सौभाग्यवती स्त्री कहते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि प्राचीन कवि कहते हैं इसी तरह इस धरा अर्थात इस वसुंधरा, ये भूमि का जो ललाट है वो ललाट है वृंदावन। ये भूमि रूपी वसुंधरा रूपी स्त्री का वास्तविक ललाट जो है वो वृंदावन है, और उसका तिलक जो है वो नंद नंदन श्री कृष्ण बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। और वही बात कहते हैं, सदा श्रीमद वृंदावन वसती लीला परिचयो। आप यही वृंदावन में नित्य वास करते हो और अपनी लीला का प्रचार करते हो। ऐसे जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, ये जगत के नाथ जगन्नाथ, नयन पथगामी भवतु में, मुझे दर्शन दो, मेरे आंखों के नयन पथ पर दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करो। तो भक्तों, दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को वेणु जो उन्होंने बाएं हाथ में धारण की हुई है, शीश पर मोर मुकुट तथा पीतांबर धारण किया है, और अपने सहचरी अपने भक्तों पर
नित्य अपनी दृष्टि पात रखते हैं, सदा नित्य वृंदावन में निवास करने वाले हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, हे जगत के स्वामी, अपने नयन पथ पर, मेरे नयन पथ पर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में। इस प्रकार दूसरा श्लोक समाप्त होता है। और तीसरा श्लोक भक्तों, जिसमें चैतन्य महाप्रभु तीसरे श्लोक में जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं। महाभोर महाबोधि स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रामदस्त्य सकल सूर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अब चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान का निवास स्थान बता रहे हैं। अब दूसरा कि महाबोधे स्थिरे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महान समुद्र तट पर कनक रुचिरे, सोने श्रवण के कांति वाले नील शिखरे, नीलमणि समान शिखर पर, नीलाचल पर्वत पर वसन प्रसादांत, प्रसाद का मतलब है मंदिर, अंतः अतः यानी अंदर, नील शिखर के वसन प्रसादांत, उस नील शिखर नीलाचल धाम नीलाचल पर्वत पर बने हुए इस मंदिर में आप विराजमान हो। सहज बलभद्रेण बलिना, यहां पर सहज, सहज का मतलब है सहोदर, सहोदर यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाले, सहोदर बलभद्रेण यानी बलराम जी। और क्या कहा साथ में? सहज। स का अर्थ होता है, सह का अर्थ होता है साथ, और ज का अर्थ होता है जन्म, जो एक ही उदर से जन्म लिए। हम सब जानते हैं बलदेव जी का जन्म जो है वो देवकी के उदर में हुआ था, पर योग माया के द्वारा भगवान ने उसे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर किया था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहां पर कहते सहज बलभद्रेण बलिना, सहज यानी सहोदर, एक ही उदर से जन्म लेने वाले आप बलदेव जी, बलराम के साथ ही साथ सुभद्रा मध्यस्थ, जगन्नाथ जी और बलदेव जी के मध्य में सुभद्रा जी स्थित है। सकल सूर सेवा अवसर दतो, सकल सूर यानी सभी देवता को आप अपनी सेवा का, अपनी भक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे जगन्नाथ नयन पथगामी भवतु में, मुझे दर्शन दो, मुझे कृतार्थ करो, मुझे आनंद प्रदान करो, मेरे नयन पथ पर उदित हो। भक्तों, यहाँ समुद्र तट पर जगन्नाथ जी विराजमान है। जो मंदिर है वो समुद्र तट पर है, विशाल मंदिर है जो नीलाचल पर्वत पर स्थित है। भक्तों, वही श्री मंदिर में भगवान जो है वो वास करते हैं। और हम सब जानते हैं इस जगन्नाथ मंदिर की विशेषता क्या है। विशाल मंदिर जो कनक, जो सोने के समान प्रतीत होता है, नीलमणि नीलाचल पर्वत पर जो स्थित है, उस जगन्नाथ मंदिर की विशेषता से कौन परिचित नहीं है। हम सब जानते हैं कि उस जगन्नाथ जी मंदिर पर जो ध्वजा लगी हुई है, ऐसे तो वास्तविक ध्वजा जो है जिस दिशा में हवा बहती है उस दिशा में वो ध्वजा है वो लहराती है। पर इस मंदिर की विशिष्टता देखो, इस मंदिर पे लगी हुई ध्वजा जो है वो पवन के यानी हवा के विरुद्ध दिशा में लहराती है। हवा का चलना उल्टा है, रुख यहाँ पर जब हवा समुद्र के तट पर जमीन से आती है, शाम के समय इससे विपरीत, पर जगन्नाथपुरी में उल्टा है। दिन में हवा का रुख समुद्र की ओर और रात में हवा का रुख मंदिर की ओर होता है। ये है मेरे जगन्नाथ जी की जो महल में, जो मंदिर में रहती है उसकी विशेषता। मंदिर के ऊपर लगा हुआ सुदर्शन चक्र आप देखो, पूरी में किसी भी दिशा में, किसी भी जगह से अगर आप देखोगे वो सुदर्शन चक्र है वो आपको आपकी ओर ही नजर आएगा, हमेशा सीधा नजर आएगा। साथ ही साथ वहां पर जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है उसकी महिमा भी बड़ी है। वहां पर जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वो 7 हंडियों में बनता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा वहां पर है कि देखा जाए तो हम जब 7 हंडी एक पर एक रखकर यदि हम उसमें भोजन पकाए तो सबसे पहले हंडी जो है वो नीचे की पकती है। ऐसा देखा जाए, साइंस तो यही कहेगा। पर यहाँ धन्य है मेरे
जगन्नाथ जी का मंदिर, जिसकी महिमा चैतन्य महाप्रभु ये तीसरे श्लोक में गा रहे हैं। भगवान के प्रसाद बनाने के लिए 7 हंडियां लगाई जाती है, पर नीचे की हंडी नहीं, सबसे पहली ऊपर की हंडी का पदार्थ है वो पकता है, वो भोजन है वो पकता है। ये है विशिष्टता उस मंदिर की भक्तों। ऐसा कहा जाता है उस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ते हैं। हम देखते हैं ज्यादातर मंदिर के जो गुंबद होते हैं वहां पर पक्षियों का निवास स्थान बन जाता है, पर जगन्नाथ जी के मंदिर पर कभी भी कोई पक्षी का निवास स्थान नहीं, वहां पर से कोई पक्षी ऊपर से उड़ नहीं सकता। यहां तक कि इस आधुनिक जगत का जो प्लेन है वो भी जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से जा नहीं सकता है। समुद्र तट पे होने से मंदिर के आसपास समुद्र की आवाज बहुत है, पर जब इस मंदिर के सिंह द्वार से जब हम प्रवेश करके जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तब ये समुद्र की आवाज है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि वहां पर भगवान भोजन करने के बाद विश्राम करते हैं और भगवान की पत्नी लक्ष्मी भार्या जो समुद्र की पुत्री है, समुद्र मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुई थी। भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हारा पिता है, तुम्हारा बाप है, मुझे सोने नहीं देता है, ये बहुत आवाज करता है। पर इस प्रकार इस मंदिर की रचना साक्षात विश्वकर्मा ने इस मंदिर को बनाया है। इसकी डिजाइन जो है वो ब्रह्मा जी ने की और इसको शिल्पकार पूरा बनाया विश्वकर्मा ने। भक्तों, अद्भुत मंदिर, कि जब हम सिंह द्वार से जब मंदिर में प्रवेश करो, आप एक कदम रखो, तुरंत ही वो आवाज जो समुद्र का है वो बंद हो जाता है, और जैसे ही सिंह द्वार के बाहर आओगे तो तुरंत पुनः उस समुद्र का जो शोर है वो हमें सुनाई देता है। और साथ ही साथ भक्तों, ऐसा कहते हैं कि वहां पर जो भोजन बनता है प्रतिदिन 1,00,000 आदमी का 1,00,000 आदमी भोजन प्रसाद प्राप्त कर सके, इतना भगवान को भोग लगाया जाता है। और उस भोग में 1,00,000 आदमी हो या 50 लाख आदमी हो, वो सभी इस भोजन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात मां लक्ष्मी आकर वहां पर आज भी वो भोजन है वो बनाती है। इसलिए जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, चाहे 50,000 आदमी हो या 50 लाख आदमी हो, एक ही मात्रा में वहां पर प्रसाद प्रतिदिन बनता है। उसमें ही 50 लाख भी आदमी खाना खास भोजन प्राप्त कर सकते, प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, और 50,000 आदमी भी। ये है मेरे जगन्नाथ जी की मंदिर की विशेषता। और ये भी ऐसा कहा जाता है कि मुख्य जो गुम्बद है उसकी कभी भी छाया जो है वो कभी भी जमीन पे, भूमि पे नहीं पड़ती है। 4 धाम है तो बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारिका और पुरी जगन्नाथ, पुरी के जगन्नाथ, ये जो नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र जिसे कहा जाता है। रामेश्वर में भगवान सोते हैं, द्वारिका में स्नान करते हैं, और बद्रीनाथ में अपना नित्य कार्य रोजिंता प्रादेशिक संस्कार करते हैं, और पुरी में भगवान जो है वो भोजन करते हैं भक्तों, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी को इतने भोग लगते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का हाथ जो है वो सदा गीला ही रहता है भोजन से ही। वो जैसे ही भोजन का एक भोग जाता है दूसरा भोग आ जाता है, पूरे दिन भगवान को भोग धराए जाते हैं। इसलिए भक्तों कहा गया है पंढरपुर को नाद ब्रह्म, पंढरपुर में नित्य विठल वास करते और नित्य विठल के नाम की ध्वनि सुनाई देती है, जय हरि विठल, जय हरि विठल। इसलिए पंढरपुर क्षेत्र को नाद ब्रह्म कहा गया, तिरुपति क्षेत्र को कंचन ब्रह्म कहा गया, क्योंकि वहां पर सोने का भोग, सोने का चढ़ावा चढ़ता है। भगवान के ऋण चुकाने के लिए भक्त वहां पर सोने का दान करते, इसके लिए उस तिरुपति बालाजी को कनक ब्रह्म कहा गया है। और इस जगन्नाथपुरी जगन्नाथ क्षेत्र को अन्न ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर असंख्य बोला जाए तो बहुत मात्रा में भगवान को भोग लगाया जाता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल पर्वत पर भगवान अपने भाई बलदेव और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। बड़े बड़े देवता भी वहां पर भगवान जगन्नाथ जी की सेवा अवसर प्राप्त करने के लिए तैयार रहते, और जगन्नाथ जी सारे देवी देवताओं को अपनी सेवा करने का अवसर जो है वो ये जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में जो नीलाचल धाम, जो समुद्र तट पर इतना बड़ा मंदिर है, उसमें सेवा का अवसर, पूजा का अवसर प्रदान करते हैं। शिव जी वहां पर क्षेत्रपाल के रूप में वहां पर भगवान के ये जो किचन है उसकी रक्षा करते हैं,
पार्वती शारदा के रूप में और गणेश जी लक्ष्मी जी भी वहां पर भगवान की सेवा करते हैं इस नीलाचल धाम में, इस भगवान के श्री मंदिर में भक्तों। और वही जो भगवान जो है, जो नीलाचल धाम में वास करते हैं, महाभो देश तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सूर सेवा अवसर दो। इस महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो सुवर्ण की कांति से चमकता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमकते नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होता है। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र तथा उनकी बहन सुभद्रा के साथ में निवास करते हैं। साथ ही साथ समस्त देवी देवताओं को अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। वैसे जगन्नाथ स्वामी, ये ब्रह्मांड के स्वामी मुझे दृष्टि गोचर हो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु करते हैं भक्तों। तो इस प्रकार तीसरा श्लोक जो है वो समाप्त होता है। और अब चौथा श्लोक जो है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को रथ पर आरूढ़ देखकर उसकी महिमा का गान गाते हुए करते हैं। तो चौथा श्लोक है, कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्मर स्फुरद मल पंके रमावाणी राम स्फुरद मल पंखेरु मुख सुरेंद्रेराराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो चौथे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु चौथे श्लोक में भगवान की कृपा की, अहित्यु की कृपा की बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते कृपा पारावार, भगवान जगन्नाथ अहित्यु की कृपा के अथाग सागर है। सजल जलद श्रेणी रुचिरो, कहते जगन्नाथ जी का वर्ण कैसा है, तो कहते काले गहरे वर्षा के बादलों के झुंड के समान है। कहते रमा वाणी राम स्फुर दमल पंखे रूह मुख, अपनी पत्नी रमा लक्ष्मी के कटु वचनों को सुनकर जो सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं, उनका मुख जो है पूर्ण खुले हुए कमल के समान है। पंखे रूह मुख, उस कमल की जो पंखुड़िया है उसके खुले हुए मुख के समान है। और सुरेंद्र आराध्य, बड़े बड़े देवी देवता साधु संत जिसके आराध्य है, जिनके द्वारा पूजे जाते हैं। श्रुति गण शिखा गीत चरितो, उनके चरित्र तथा लीला का गुणगान साक्षात उपनिषद द्वारा गाए महिमावंत किए जाते हैं। वैसे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, नयन पथगामी भवतु में, हे ब्रह्मांड के स्वामी मुझे दृष्टि गोचर हो, मुझे दर्शन दो, मुझे कृतार्थ करो, मुझे आनंद प्रदान करो। तो भक्तों ये चौथे श्लोक में, प्रथम श्लोक में, चौथे श्लोक में प्रथम चैतन्य महाप्रभु जो है वो जगन्नाथ जी के अहित्यु की कृपा की बात कर रहे हैं। भगवान की कृपा का क्या कहना भक्तों, हम सब जानते हैं वो पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगा कर आई थी। भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट का विष लगा कर आई, पर देखो करुणा, भगवान की कृपा देखो कैसी है। अहोबकियम स्तन कालकूटम जिंदाम सया अपायत अपि असाध्वी लेभे गतिम रात्रि उचिताम ततन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रज। अरे ऐसे दयालु भगवान कहां मिलेंगे जो अपने को मारने आने वाली पूतना को अपने धाम में धात्री की गति, एक मां की गति प्रदान कर दी। उसी करुणा के सागर, अपनी कृपा के अघात सागर जगन्नाथ जी की कृपा को चैतन्य महाप्रभु इस चौथे श्लोक में प्रथम याद कर रहे हैं। भगवान की महिमा का क्या कहना, कृपा का क्या कहना भक्तों। शिवजी पार्वती से कहते हैं संसार में जितनी कृपा करुणा भगवान हम पर कर सकते हैं ऐसा कोई नहीं कर सकता है।
हे उमा राम सम हत जग माई, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। जितना एक माँ, एक पिता और एक गुरु जितनी कृपा कर सकते हैं, उतनी सारी कृपा ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। चाहे फिर देवता हो, मुनि हो, मनुष्य हो, सभी का स्वार्थ के कारण हमसे प्रीति करते हैं। पर धन्य है भगवान जो हमें अहित्यु की कृपा, बिना हेतु बिना स्वार्थ हम पर कृपा करते हैं। वो अहित्यु की कृपा प्राप्त करनी है तो ये भगवान की शरण लेनी होगी, ये जगन्नाथ जी की शरण में जाना होगा, जो अखाध कृपा के सागर है। भगवान की यदि कृष्ण की, जगन्नाथ की जो भक्ति शुरू कर देता है, भगवान भगवत गीता में वचन देते हैं कि अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ। हे अर्जुन, मैं उसे इस दुखालय जगत से तुरंत ही मुक्त कर देता हूं और अपना धाम प्रदान करता हूं। इसमें रति भर का भी संशय नहीं है। भवामी न चिरात पार्थ में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता हूं। मत चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरस्यति। अर्जुन, जो लोग मुझ में अपना मति रति मन सब कुछ लगा चुके हैं, उनके अवरोधों को मैं स्वयं तोड़ देता हूं और वो सारे अवरोधों को लांघकर मेरी कृपा प्राप्त करते हैं। मत प्रसादात तरस्यति, मेरी कृपा से ये भव सागर पार कर कर मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को कृपा का सागर कहते हैं, कृपा पारावार। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है वो अगाध समुद्र के समान है। कहते हैं सजल जलद श्रेणी रुचिरो। जगन्नाथ जी का वर्ण कैसा है तो कहते हैं काले गहरे वर्षा के बादलों के समान। घनश्याम जिसे कहा जाता है, घनश्याम रूपी वर्ण है भगवान जगन्नाथ जी का। जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तब कौशल्या ने जब भगवान राम को देखा, शंख चक्र भगवान को देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, तब भगवान के रूप का वर्णन करते करते भगवान का जो वर्ण है उनका भी वर्णन माँ यशोदा, अरे माँ कौशल्या करती है, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब माँ कौशल्या ने जब भगवान के दर्शन किए तो भगवान कैसे लग रहे थे, तो तुलसीदास जी कहते हैं, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला। वहां पर भी तुलसीदास जी ने क्या कहा, भगवान कैसे है, कृपालु है, दयालु है, कृपा के सागर है। और उनका तन का वर्ण कैसा है तो कहते तनु घनश्यामा, उस काले गहरे वर्षा के बादलों के समान घनश्याम वर्ण के भगवान है। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ जी के वर्ण का, जगन्नाथ जी के वर्ण का बात करते करते कहते कैसे है तो कहते सजल जलद श्रेणी रुचिरो। वो काले गहरे वर्षा के बादलों के समान उनका शरीर का वर्ण है। और साथ ही साथ कहते हैं कि रमावाणी राम स्फुरत दमल पंखेरु मुख। हे जगन्नाथ जी, आप अपनी प्रेयसी लक्ष्मी के द्वारा दिए गए कठोर दंड तथा कटु वचनों को सुनकर अत्याधिक आनंद की अनुभूति करते हैं। एक जगन्नाथ जी की महिमा है भक्तों। यदि कोई हमें कटु वचन के, कोई हमें गाली दे तो हम क्या करेंगे, हमारा मुंह बिगड़ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। पर जगन्नाथ जी का उल्टा है, मेरे कृष्ण का। जब अपने ही प्रिय भक्तों के द्वारा, जब यहाँ पर बताया ना रमावाणी राम, उस लक्ष्मी जी के द्वारा कटु वचन जब कहे जाते हैं तो भगवान को बुरा नहीं लगता है, भगवान को आनंद आता है जब भक्त उन्हें कटु वचन कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को यहाँ पर लक्ष्मी जी के जो वचन है, कटु वचन है, वो भी कैसे लग रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं उनको। हम सब जानते हैं भक्तों, जब
जब ये जो रथ यात्रा होती है, जब भगवान जगन्नाथ जी श्री मंदिर को छोड़कर चले जाते हैं और बाद में जब वापिस आते हैं तो लक्ष्मी जी उनको आने नहीं देती है। लक्ष्मी जी रूठ जाती है, उनको बहुत कटु वचन सब कुछ कहती है। लक्ष्मी जी उनको प्रवेश नहीं देती है श्री मंदिर में, क्योंकि वह उनको छोड़कर गुंडीचा चले गए। इतने दिन के बाद वापिस आए तो क्रोधित होकर लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को दंड देने के लिए गुंडीचा जाती है। गुंडीचा जाती है और तुरंत वापस आने का आदेश देती है, पर भगवान आते नहीं है। ऐसा वर्णन है वहां पर कि तीसरे दिन यानी पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी जो है, क्योंकि भगवान जो है अपने श्री मंदिर से लक्ष्मी जी को छोड़कर भक्तों को दर्शन देने के लिए गुंडीचा चले जाते हैं। तो कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते ढूंढते जाती है। तब दैत्यापति जो है वो दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसे लक्ष्मी जी रूठ जाती है, क्रोधित हो जाती है और वो जो रथ पर जगन्नाथ जी गए थे उस रथ का पहिया तोड़ देती है। उसे हेरा गोहरी साहीपुरी नामक एक मूले में जाकर लक्ष्मी जी है वो रूठ कर बैठ जाती है, जहां आज भी लक्ष्मी जी का मंदिर है। हेरा गोहरी साहीपुरी नामक एक मूले में जहां देवी लक्ष्मी जी का मंदिर है वहां लौट जाती है। और बाद में जगन्नाथ जी द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी को मनाने की परंपरा भी है वहां पर, जो आज भी होती है पंचमी के दिन। यह मान मनोबल संवादों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो एक अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न करती है। और वही वहां पर क्रोधित हुई लक्ष्मी जगन्नाथ जी को दंड देने के लिए गुंडीचा जाते हैं, रथ का पहिया तोड़ देते हैं, भगवान को कहते हैं वापिस आ जाओ, पर भगवान आते नहीं है। और जब भगवान 8 दिन के बाद जब लक्ष्मी जी के पास आते अपने श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान को प्रवेश नहीं देती है, कटु वचनों से आलोचना करती है उनकी। सुभद्रा और बलदेव जी को प्रवेश दे देते हैं, पर जगन्नाथ जी को प्रवेश नहीं मिलता है। तब भगवान अपने भक्त को मनाने के लिए, उनके श्री लक्ष्मी के मान को भंग करने के लिए भगवान रसगुल्ला लेकर आते हैं और उसे अपने हाथों से अपनी भार्या लक्ष्मी को वो रसगुल्ला खिलाते हैं और लक्ष्मी जी का जो मान है वो भंग करते हैं। बड़ी सुंदर लीला है जगन्नाथ जी की। भक्तों, जगन्नाथ क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में भक्तों हम सब जानते हैं, ब्रज की भी लीला में यदि याद करें कृष्ण को तो हम सब जानते हैं श्रीमती राधा रानी कितनी सारी लीला है मान की, जो राधा रानी रूठ जाती है, मान कर लेती है और भगवान कृष्ण उनको मनाने लगते हैं। देखो वास्तविक ये देखा जाए तो ये आध्यात्मिक लीला है, ये भौतिक लीला नहीं है। ये भौतिक जगत में लोग रूठ जाते हैं सामने वाले को दुख देने के लिए। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से रूठ जाता है इस भौतिक जगत में उसको दुख देने के लिए, पर यहां पर श्रीमती राधा रानी और लक्ष्मी जी का रूठना वास्तविक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए लोग रूठते हैं। ये है आध्यात्मिक जगन्नाथ जी और कृष्ण की लीला भक्तों। इसलिए श्री लक्ष्मी जी का और श्रीमती राधा रानी का मान कृष्ण को दुख देना नहीं, आनंद देना है। मान लीला जो है, कटु वचन बोलते हैं तो कृष्ण को बड़ा आनंद होता है। इसलिए तो कहते हैं ना, जो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो स्वाद ब्रह्म स्तुति में भी नहीं है। ब्रह्मा जी इतनी स्तुति करते हैं पर मुझे इतना आनंद नहीं आता है। देवता गण इतनी स्तुतियां करते हैं, शिव जी है, महेश, तेश, दिनेश, गणेश है, सब लोग स्तुति करते हैं, पर मुझे आनंद नहीं आता है जितना सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में ऐसी ब्रज की मीठी गारी में। जो ब्रज के वासियों जो मीठी गारी जो देते हैं, भगवान कृष्ण के कटु वचन कहते हैं, उसमें भगवान को बड़ा ही मीठा स्वाद, बड़ा ही आनंद आता है। और यहाँ पर वही बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रमावाणी राम, जो अपनी पत्नी लक्ष्मी के द्वारा जो कटु वचन कहे गए हैं, उस कटु वचन, कठोर दंड तथा कटु वचनों को सुनकर हे जगन्नाथ जी आपको बड़ा ही आनंद आ रहा है। ऐसे है जगन्नाथ जी नयन पथगामी भव तुम्हें मेरे आंखों के सामने प्रकट हो। और आगे कहते हैं जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सुरेंद्र राराध्य श्रुति गण सिखा गीत चरितो, श्रेष्ठ देवी देवता एवं साधु संत द्वारा पूजे जाते हैं। साक्षात मूर्तिमान रूप धारण कर कर उपनिषद आपकी स्तुति करता है, आपकी महिमा का गान करते हैं। यही जगन्नाथ जी मैं आपको प्रार्थना करता हूं, हे जगत के नाथ, हे जगत के स्वामी, नयन पथगामी, मुझे मेरे नयन के पथ पर प्रकट हो और मुझे दर्शन दो। भागवत का अंत करते करते सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि ब्रह्मा रुद्र ये सब लोग
इंद्र वरुण ये सब लोग भगवान की स्तुति करते हैं। यहां पर चैतन्य महाप्रभु भी वही कह रहे हैं और भागवत का अंत करते करते सुद गोस्वामी भी यही कहते हैं यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे। क्या कहते हैं? यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्य स्तवे, आपकी दिव्य स्तुतियां करते हैं। वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा। साक्षात सामवेद उपनिषद आपकी स्तुति करते हैं। और आगे सुद गोस्वामी कहते हैं ध्यानावसिस्त तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवायत सुमे नमः देवायत सुमे नमः। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषिगण, यहां तक कि वेद उपनिषद सामवेद ये सब कुछ, सब लोग ब्रह्मा वरुण इंद्र ये मरुत ये सब लोग आपकी स्तुति करते हैं। उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। और यहां पर भी चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं कि सुरेंद्र आराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो। बड़े बड़े देवता, साक्षात उपनिषद वेद मूर्तिमान रूप लेकर आपकी स्तुति करते हैं। हे ऐसे जगत के स्वामी, हे जगन्नाथ, मेरे नयन पथगामी, मुझे दर्शन दो, दृष्टि गोचर हो। भगवान की महिमा गाते गाते तो रस खान जी भी ये कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरसेहु जाहि निरंतर ध्याय ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुवेद बताए नारद से सुख व्यास रड़े पचिहारी को अपनी पार न पावे। रसखान जी कहते कि सारे देवता शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ये सब लोग आपके कीर्तन करते हैं, आपकी स्तुतियां करते हैं, नृत्य करते हैं। वेद भी जिसे अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद वेद जिसे बताते हैं, वो वेदों का सहारा लेकर ये बड़े बड़े देवतागण आपकी स्तुति करते हैं। और भक्तगण नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी जैसे आपकी स्तुति करते करते थक गए, फिर भी ब्रज में वास नहीं मिला। हे वैसे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, हे जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे दर्शन दो, नयन पथगामी, मेरे दृष्टि गोचर हो, मेरे नयन के पथ पे जहां तक मेरी दृष्टि जाए उस पथ तक आप मुझे दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार भक्तों चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस जगन्नाथ अष्टकम के द्वारा भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान कर रहे हैं। तो भक्तों आज हमने ये 4 श्लोक सुने, अभी शेष 4 श्लोक जो रह गए हैं वो आने वाले कल जो है वो 4 ये श्लोक हम लोग सुनेंगे जो शेष रह गए हैं, जिसमें भगवान के रथ की महिमा आएगी, भगवान के भक्तों की महिमा आएगी, भगवान की कृपा भी आगे आएगी। तो जैसे ही जिस प्रकार आज हमने भगवान जगन्नाथ जी के इस अष्टकम का श्रवण किया, उसी प्रकार जो शेष 4 श्लोक बचे हैं वो आने वाले कल के दिन हम इस शेष 4 श्लोकों का श्रवण करेंगे। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का, जो बड़े ही धैर्य से आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे, बड़े धैर्य से आप लोग ने आज इस जगन्नाथ अष्टकम का श्रवण किया, जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा गाया गया है। जो सारे इस्कॉन में आज के दिन, कल के दिन, जिस दिन रथ यात्रा होगी उस दिन बड़े ही भाव से भक्त लोग नाचते कूदते नृत्य करते हुए ये अष्टकम का पाठ करेंगे। तो यही अष्टकम जो है, जो 4 श्लोक सुने वो मैंने वरिष्ठ भक्त के मुख से, परम पूज्य गुरु महाराज के मुख से जो सुना था, आप सबको वही एज इट इज सुनाने का प्रयत्न किया है। यदि उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, सही शब्द का प्रयोग उचित समय उचित स्थान पर न हुआ हो, तो आपका दास और आपका सेवक समझकर क्षमा कर देना। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।